शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 28वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते है। महर्षि पतंजलि ने अविप्लव वाली विवेक ख्याति को प्राप्त होने तक योग के अंगों का अनुष्ठान करने की बात कही है, और जैसे जैसे योग के अंगों का अनुष्ठान किया जाता है वैसे वैसे ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जाता है और उसकी बढ़ोतरी, उसकी उन्नति, उसकी पराकाष्ठा, उसकी अंतिम सीमा अविप्लव वाली विवेक ख्याति तक है। महर्षि वेदव्यास ने अशुद्धि को हटाने के पीछे कारण प्रस्तुत किया है योगांगानुष्ठान को। वियोग का कारण, अशुद्धि का वियोग होना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जब तक अशुद्धि रहती है तब तक मनुष्य अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। इस अशुद्धि को वियुक्त करने के लिए, इसको हटाने के लिए कोई कारण चाहिए। उस कारण को यहां पर प्रस्तुत किया है योगांगानुष्ठान। योग के अंगों का अनुष्ठान करने पर अशुद्धि का नाश होता है, तो वियोग का कारण योग के अंगों का अनुष्ठान एक कारण है। फिर महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, लक्ष्य पूर्ण तब होता है जब मनुष्य विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति रूपी अविप्लव वाली विवेक ख्याति को जब मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो प्रयोजन को पूर्ण कर लेता है। तो विवेक ख्याति की प्राप्ति का जो कारण है वो है योगांगानुष्ठान, योग के अंगों को अपने जीवन में उतारना। दो कारण यहां पर प्रस्तुत किए हैं, वियोग कारण और प्राप्ति कारण। वियोग का भी कारण योगांगानुष्ठान है और प्राप्ति का कारण भी योगांगानुष्ठान है। महर्षि वेदव्यास ने प्रश्न उपस्थित करते हुए समाधान किया है, आखिर शास्त्र में कितने प्रकार के कारण होते हैं जिन कारणों से कार्यों को संपन्न करता हुआ मनुष्य अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है। ऐसे कितने कारण होते हैं। कतिच एतानि कारणानि शास्त्रे भवन्ति। कितने प्रकार के कारण शास्त्र में बताए गए हैं। उत्तर देते हैं, नव एव इत्याह, 9 प्रकार के कारण होते हैं। तद यथा, जैसे कि उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्तयः वियोग अन्यत्व धृतयः कारणम नवधा स्मृतम। श्लोक के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने 9 प्रकार के कारणों को प्रस्तुत किया है। पहला कारण है उत्पत्ति, दूसरा कारण है स्थिति और तीसरा कारण है अभिव्यक्ति, चौथा कारण है विकार, पांचवा कारण है प्रत्यय, छठा कारण है
आप्ति यानी प्राप्ति, और सातवां कारण है वियोग, आठवां कारण है अन्यत्व, और नौवां कारण है धृति। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय, आप्ति यानी प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व और धृति, ये 9 प्रकार के कारण हैं। इन 9 प्रकार के कारणों से व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण कर सकता है। इन 9 प्रकार के कारणों का प्रयोग जीवन में होता रहता है। कहीं उत्पत्ति कारण, कहीं स्थिति कारण, कहीं अभिव्यक्ति कारण, कहीं विकार कारण, कहीं प्रत्यय कारण, कहीं प्राप्ति कारण, कहीं वियोग कारण, कहीं अन्यत्व कारण और कहीं धृति कारण। पहला कारण है उत्पत्ति। उत्पत्ति कहते हैं बनना, तैयार होना, निर्माण होना। निर्माण के पीछे, तैयार होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उत्पत्ति कारण कहते हैं। और स्थिति, स्थिति का अर्थ है जो वस्तु, जो पदार्थ जिस रूप में है उसको उसी रूप में बने रहना, यह है स्थिति। उसके स्थिति, उसके उस रूप में बने रहने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए इसको कहा है स्थिति। और तीसरा है अभिव्यक्ति, प्रकट होना। प्रकट होने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। विकार, विकार का अभिप्राय है परिवर्तित होना, बदल जाना। जो वस्तु जिस रूप में होती है उस रूप में न रह करके भिन्न रूप में बदल जाना, इस बदल जाने को, परिवर्तित होने को यहां पर विकार शब्द से कहा है। तो इस विकार के पीछे कोई कारण होता है। और प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के पीछे भी कोई कारण होता है। जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और छठा कारण है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब उपलब्ध होना, मिल जाना। मिलने के पीछे, प्राप्ति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। फिर कहा वियोग। वियोग कहते हैं अलग, अलगाव, पृथक होना, वियुक्त हो जाना। यानी एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। संयोग को कहते हैं मिले रहने को, और वियोग कहते हैं अलग होने को। तो अलग होने के पीछे, वियोग होने के पीछे भी कोई कारण होता है। अन्यत्व का अर्थ है बदलाव, बदला हुआ स्वरूप। वस्तु मूल रूप में वैसी की वैसी रहती है, लेकिन उसमें एक बदलाव होता है, एक परिवर्तन होता है। इसको अन्यत्व कहते हैं। और धृति, धृति कहते हैं धारण करने को। कोई वस्तु यदि धृत है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उसको धारण करने वाला कोई ना कोई कारण होता है। इस प्रकार से कारणम नवधा स्मृतम, महर्षि वेदव्यास कहते हैं 9 प्रकार के कारण होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, प्रत्यय और आप्ति। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को और आप्ति कहते हैं प्राप्ति को। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकार, ज्ञान और प्राप्ति, वियोग, अन्यत्व और धृति, ये 9 प्रकार के कारण हैं। शास्त्र में 9 प्रकार के कारण बताए हैं। दुनिया में जो कोई भी कारण बनता हो, वह कारण इन्हीं 9 के अंतर्गत आ जाएगा। इन 9 कारणों से भिन्न और कोई कारण इस संसार में नहीं मिल पाएगा।
वो ये 9 प्रकार के कारणों में कहीं ना कहीं अंतर्निहित तो हो जाता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं 9 प्रकार के कारण होते हैं। तत्र उत्पत्ति कारणम मनोभवति विज्ञानस्य। अब महर्षि वेदव्यास ने एक एक कारण को लेकर के समझाने का प्रयास किया है। महर्षि कहते हैं तत्र उत्पत्ति कारणम मनोविज्ञानस्य, विज्ञानस्य उत्पत्ति कारणम मनोभवति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं ये जो विज्ञान है, ये जो जानकारी है, जो भी जानकारी है, विज्ञानस्य उत्पत्ति कारणम, ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति जिस किसी कारण से हो रही है वो उत्पत्ति का कारण मनोभवति, मन होता है। मन के बिना किसी भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान को उत्पन्न कराने के पीछे कारण, महत्वपूर्ण कारण मन है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उत्पत्ति के लिए एक उदाहरण दिया है, उत्पत्ति कारणम मनोभवति विज्ञानस्य। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं, वृक्ष की उत्पत्ति के पीछे यदि कोई कारण है तो वो बीज है। बिना बीज के वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकता। वृक्ष की उत्पत्ति के पीछे बीज कारण है। घड़े की उत्पत्ति के पीछे मिट्टी कारण है। इस भवन के उत्पत्ति के पीछे ईंट, सरिये, सीमेंट, ये सब कारण हैं। इसको कहते हैं उत्पत्ति कारण। ये पहला कारण बताया जा रहा है, उत्पत्ति कारण। महर्षि वेदव्यास ने यहां पर योग में मन को यहां पर कारण बताया है, क्योंकि जो विज्ञान हमें चाहिए, जो विवेक ख्याति रूपी विज्ञान हमें चाहिए, ज्ञान विज्ञान हमें चाहिए, जानकारी हमें चाहिए, ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे मन एक महत्वपूर्ण कारण है। इसलिए उत्पत्ति कारणम मनोभवति विज्ञानस्य ऐसा कहा है। दूसरा कारण, महर्षि वेदव्यास ने उत्पत्ति के बाद में स्थिति को कारण बताया। स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता। स्थिति कारणम मनसः पुरुषार्थता, बहुत बड़ी बात कही है। मनसः स्थिति कारणम, मन की स्थिति का कारण, मन के रूप में बना रहे, इसके पीछे यदि कोई कारण है तो कहा पुरुषार्थता, पुरुषार्थता है। आज हमारे जीवन में मन काम कर रहा है, मन क्रियान्वित है, इसके पीछे यदि कोई कारण है वो है पुरुषार्थता। पुरुषार्थता कहते हैं भोग और अपवर्ग। जब तक भोग और अपवर्ग बने रहेंगे तब तक मन बना रहेगा। मन के स्थिति का, मन के बना रहना, मन वैसा का वैसा बना रहे, वैसा ही रहे, वैसा ही काम करता रहे, हमारे प्रयोजनों को पूरा करने के लिए मन निरंतर बना रहे, तो इसके बने रहने के पीछे पुरुषार्थता कारण है। भोग और अपवर्ग जब तक बने रहेंगे तब तक मन बना रहेगा। इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने एक मोटा उदाहरण दिया है। वो कहते हैं शरीरस्य इव आहारः, शरीरस्य इव आहारः। इव कहते हैं जैसे, शरीरस्य, शरीर के बने रहने के पीछे, शरीरस्य स्थिति कारणम आहारः, आहार है, भोजन है। शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। जैसा शरीर हमारा है
इस शरीर को इसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं तो आहार की आवश्यकता है। बिना आहार के, बिना भोजन के जिस रूप में शरीर है उस रूप में शरीर नहीं रह सकता। इसलिए कहा शरीरस्य इव आहारः। जैसे शरीर की स्थिति का कारण आहार है, शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखने के पीछे आहार महत्वपूर्ण कारण है, ठीक इसी प्रकार मन को स्थिर रखने के पीछे, मन को बनाए रखने के पीछे पुरुषार्थता कारण है। ये जो स्थिति है, यदि विद्यार्थी है, विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप में बनाए रखने के पीछे कारण यदि है तो वो विद्या है। जब तक व्यक्ति विद्या को ग्रहण करता रहता है तब तक वो विद्यार्थी के रूप में बना रहता है। यदि वो विद्यार्थी के रूप में बना नहीं रह रहा तो समझ लेना पर वहां विद्या नहीं है। जहां पर विद्या निरंतर प्राप्त हो रही है तो वहां पर विद्यार्थी है। विद्यार्थी को विद्यार्थी के रूप में बनाए रखने के पीछे विद्या कारण है। शरीर को शरीर के रूप में बनाए रखने के पीछे आहार कारण है। ठीक इसी प्रकार से मन को मन के रूप में बनाए रखने के पीछे वहां पर पुरुषार्थ कारण है। यही स्थिति कहते हैं। मन की स्थिति, मन जिस रूप में है उसी रूप में मन को बनाए रखना है। मन को कार्यान्वित रखना है, मन को क्रियाशील रखना है, मन निरंतर कार्य करता रहे। यदि मन कार्य ना करे तो समझ लेना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जो कुछ भी हम हैं ये मन के कारण से हैं। हमारी जो स्थिति है उसके पीछे मन कारण है। ऐसे ही मन के स्थिति के पीछे पुरुषार्थता कारण है। ये महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। उत्पत्ति एक कारण है, स्थिति दूसरा कारण है। उत्पत्ति, स्थिति। अब तीसरा कारण बताया जा रहा है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति ये तीसरा कारण है। अभिव्यक्ति कहते हैं प्रकट होने को। अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः तथा रूप ज्ञानम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अभिव्यक्ति का कारण, अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः। रूप की अभिव्यक्ति का यदि कोई कारण है तो वो है आलोकः। आलोक कहते हैं प्रकाश को। मान लीजिएगा अंधेरा है, कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी है, हमें कुछ चाहिए, उन वस्तुओं में से अमुक वस्तु हमें चाहिए, उस अंधेरे में उस वस्तु को हम देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आलोक, आलोक कारण है, प्रकाश कारण है। प्रकाश से हम उस वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट कर लेते हैं। तो अभिव्यक्ति कारणम यथा रूपस्य आलोकः। रूप की अभिव्यक्ति का कारण आलोक, प्रकाश है। इस प्रकार किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। उन कारणों को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
शान्तिः